गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक वंदन से पाठ 4 व 5 का अभ्यास कार्य रिवाइज करने जा रहे हैं। आप उसे सुनेंगे और याद करेंगे। देखते हैं। महाकवि प्रसाद का स्मरण होने पर लेखिका की स्मृति में किसका चित्र अंकित होता है? उत्तर है बी, देवदारू का। अगला, लेखिका ने इस पाठ में अपनी किस रचना का जिक्र किया है? उत्तर है ए, सांध्य गीत का। अगला, कामायनी के लेखक हैं? उत्तर है सी, जयशंकर प्रसाद। अगला, सुंगनी साहू का क्या कार्य करते थे? उत्तर बी, तंबाकू का। अगला, सुंगनी साहू कौन थे? उत्तर है ए, प्रसाद जी। आगे है गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेखिका ने अपने चित्र पर किन किन चीज़ों का अंकन किया? तो लेखिका ने अपने चित्र पर साहित्य और उसके परिचय का चित्र अंकन किया, कुछ कथाओं का भी। लेखिका किसका जिक्र कर रही थी? सांध्य गीत का। लेखिका ने विवेच्य पात्र को पहली और आखिरी बार कब देखा? जब वह कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। लेखिका ने अपनी किस रचना का जिक्र किया है? लेखिका ने अपने सांध्य गीत का जिक्र किया है। और बाकी बेटा आपकी मैडम जो लिखाई हैं उसको देख लीजिएगा एक बार। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये आपको मैम ने कार्य में दिया है, तो अपनी कॉपी से याद करिए। सही जोड़े बनाए हैं। सभी महान प्रतिभाशाली साहित्यकारों के जीवन में संघर्ष रहना अनिवार्य है। भागलपुर के प्रयाग आते जाते मार्ग में जब तब काशी पड़ जाती थी। सुंगनी साहू का रूढ़ अर्थ ग्रहण करने में मैं असमर्थ रही। संभव है ऐसे कवित्व लिखने के ख्यात सुंगनी साहू प्रसाद जैसे कवि से अपरिचित न हों। कुछ क्षण द्वार का सहारा लेकर अपने आप को संभालने में लगे। एक बार देख लीजिए। पहले का पांचवें से, दूसरे का पहले से, तीसरे का दूसरे से, चौथे का तीसरे से और पांचवें का चौथे से मिलान करिएगा। प्रश्नों के उत्तर कॉपी से देखकर याद करिए। शब्दों के सामने उचित विशेषण लिखने हैं। वर्षा अधिक, वृक्ष ऊंचा, आकाश नीला, चोटी ऊंची, सड़क चौड़ी, भाई बड़ा, शरीर सुडौल, व्यक्ति अच्छा। अब है निम्नलिखित शब्दों के वाक्यांश लिखने हैं। अपरिचित, न जानने वाला, भविष्य बाद में होने वाला, पुनरावृत्ति बार बार दोहराना, सुलभ सरलता से प्राप्त, दार्शनिक देखने वाला, दर्शन करने वाला। लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ, दर्शन करने वाला लिख लीजिए। पढ़िए समझिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान, स्वाभाविक, इतिहासकार, इतिहासकार, व्यवहारिक, व्यवहारिक, दर्शनीय, दर्शनीय। अब है शब्दों के वाक्य में प्रयोग। बवंडर, मैं अपने अनुसार बता रही हूँ, आप स्वयं से कीजिएगा। राहुल ने अपनी कक्षा में बवंडर मचा दिया। निष्कर्ष, उस कहानी का निष्कर्ष लालच बुरी बला है। पर्वोत्सव, हमने अपने विद्यालय में वार्षिक पर्वोत्सव मनाया। ज्वरग्रस्त, राहुल ज्वरग्रस्त हो गया है। हम अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। अब है पाठ 5 से। यह आपकी मैम ने लिखवाई हैं, बताई होंगी, उससे याद करिए। सही विकल्प देखिए बच्चों। रघुपति कहते हैं बी, राम को। रघुपति ने किससे पथ मांगा? उत्तर बी, सिंधु से। शक्ति और क्षमा कविता के रचनाकार? उत्तर है ए, रामधारी सिंह दिनकर। कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। कविता पढ़ के देखिएगा। कविता का भावार्थ है,
प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहा है कि समुद्र त्राहि त्राहि कर रहा है, विनती करता हुआ प्रभु राम की शरण में आ गिरा और राम के चरणों की वंदना करके उनकी दासता को स्वीकार किया और स्वयं को अज्ञानी और मूर्ख कहने लगा। आगे दूसरे का ब ख का कवि कहता है कि सहनशील, क्षमा तथा दयावान व्यक्ति संसार यानी पूजता है ऐसे व्यक्तियों को जब उसके अंदर अपने शौर्य, घमंड, अहंकार उसके साथ होता है, अर्थात यदि शक्तिशाली व्यक्ति प्रेम व आदर से, अनुनय विनय से कोई सहायता मांगे, लोग सरलता से सहायता नहीं करते हैं। प्रश्नों के उत्तर कॉपी से देखकर करेंगे। भाषा की बात देखते हैं। पदों के पर्यायवाची लिखने हैं। चरण का पद और पैर, दिवस का दिन और दिवा, व्याघ्र का बाघ और सिंह, पथ का राह और रास्ता। शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। कायर का वीर, सरल का कठिन, आग का पानी, दास्ता का स्वामित्व, सच का झूठ, क्षमा का दंड। और देख लीजिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। राम ने समुद्र से अनुनय और विनय किया। इसमें संपूज्य है, यानी कि हमारे दादाजी के संपूज्य हमारे पिताजी हैं। पौरुष, राम का पौरुष बहुत ही ओजपूर्ण है। राम समुद्र से अनुनय व विनय करने लगे। सीता ने अपना मनोबल बनाए रखा। शिव के गले में भुजंग लटका रहता है। तो ये था बच्चों आपका अभ्यास कार्य, आप याद करेंगे। धन्यवाद।